बिग बॉस हैज़ मेड मी fearless now. मैं यादगार इंसान साथ में ले आई हूँ. बहुत टाइम से हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस थे. उमराश अभी नया नया हमारे फैन ने निकाला. हमारे साथ हैं गॉर्जियसली टैलेंटेड रश्मि देसाई, जिनके नाम का मतलब ही है रे ऑफ लाइट. जिनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कितनी भी बदलियां आए, लेकिन लास्ट में जो रोशनी है, जो रश्मि है, वो दिखाई देगी. सही कह रहा हूँ मैं? थैंक यू सो मच. यस, आई थिंक आप बहुत सही बोल रहे हो मेरे नाम की तरह. नाउ आई रियलाइज दैट के यू जस्ट मेड मी रियलाइज कि नाम का क्या पावर होता है. और आपने वो अपना जो पर्सनालिटी का पावर है वो भी दिखाया बिग बॉस में. हाँ, तो वो मुझे ऐसे लगा कहीं ना कहीं वो जो पर्सनैलिटी का पावर है, आई हैव ऑल्सो गॉट इट फ्रॉम बिग बॉस. बिकॉज मैं बहुत अपने आप को समझती थी कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इस तरह से शायद रिएक्ट करूँगी तो क्या होगा. बट देन बिग बॉस हैज़ मेड मी fearless now. Now I don't think so that I'll ever look back or maybe दो बार सोचूंगी बोलने से पहले कि किसी को बुरा लगे या क्या लगे. But I'll say the truth what is required. लेकिन रश्मि, कहीं ना कहीं ये है कि इतनी पॉपुलैरिटी आप घर में जाने से पहले इतनी ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी थी, कहीं वो दिमाग में था, जहन में था, इसलिए आप थोड़ा अटक रही थी शुरुआत में और उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रही थी. लेकिन आप जहाँ आपको लगता भी था, बाद में जैसा हमने देखा कि गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आपने बोला. शुरुआत में बहुत लोगों ने बोला कि मैं कुछ करती नहीं थी, पर बहुत बार जहाँ गलत होता था मैं जवाब भी देती थी और सही तरीके से देती थी. लेकिन ज़रूरत जहाँ नहीं है मैं वहाँ नहीं बोलती, और मैं नहीं बोलूँगी. आई मेड इट क्लियर बिफोर आई वेंट इनसाइड द हाउस कि मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई दो झगड़ा करे और मुझे जाकर बोलना चाहिए. क्या पता उनके आपस में वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है उस तरीके से. इट्स हाउ यू कम्युनिकेट विथ योर पर्सन whom you feel that right is wrong. And later I felt that कि बहुत बार ऐसे झगड़े होते थे जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, बस वो मुद्दे बन जाते थे. तो मुझे ऐसे लग रहा था कि क्या हो रहा है घर में. मैं नहीं बात कर सकती, मैं बर्तन पे नहीं बोल सकती हूँ, मैं विम बार के लिए झगड़ नहीं सकती हूँ, मुझे पहले नहाने जाऊंगी या बाद में जाऊंगी, वो सब पे मैं नहीं लड़ सकती. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन बिकॉज आई हैव नेवर सीन ऑल दैट थिंग इन लाइफ. तो आई नेवर यूज्ड टू फाइट, आई यूज्ड टू कीप क्वाइट. एंड देन तो फिर उसके बाद मैं ही थोड़ा सा सहम गई थी, क्योंकि फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी अनएक्सपेक्टेड. और उसके अलावा टू बी इन साइड द हाउस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ईजी. So yeah, then later I came out as a very strong person, and then I became very fearless. It's like जो होगा वो देखा जाएगा, जो सही है उसके लिए आप पहले करो. बिग बॉस के घर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगी हो, सबसे यादगार पल या कुछ ऐसी चीज़ जो आप लेकर बाहर आई हैं? मैं यादगार इंसान साथ में ले आई हूँ. देवलीना, विशाल, आसिम, हिमांशी एंड बिग बॉस खुद. सो या, एंड सलमान सर का इतना प्यार, ऑडियंस का इतना प्यार, उनका साथ, ये सारी चीज़ें मुझे बिग बॉस के घर से मिली है. इवन फैमिली भी जिस तरीके से बैक की मम्मा आई थी, जिस फैमिली थी. बहुत टाइम से हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस थे, लेकिन उन्होंने मेरी वो साइड देखी जो मैं उनके पास से क्रेव कर रही थी, मैं चाहती थी. So they also understood me somewhere. I also realized my mistakes. So yeah, everything is beautiful now. और आपकी आसिम की दोस्ती तो कमाल है, मतलब आप लोग बाहर आके भी गर्मी मचा रहे हैं. मुझे याद है कि मैं अकेली थी. Me and my other friends were there. So I just got a call कि Himanshi is leaving for Chandigarh in a day or two. So I said like please come over. And then I was a little low also कि सब कुछ कितना बदल सा गया है. बट वो जब आए तो बहुत अच्छा लगा. एंड आसिम इज़, आई विल से दैट ही एंड विशाल एंड देवलीना इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेंड, दे आर लाइक मोर देन फ्रेंड्स. आई कैन काउंट देम इन अ फैमिली दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. और डांस मूव जो हैं उसके वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं हर तरफ. या, नोरा हैज़ डन फैबुलस जॉब. शी इज़ फैबुलस डांसर एंड द वे शी मूव्स, वो जिस तरह से एक्सप्रेशंस देती है. और जब मैंने वो डांस स्टेप देखा तो आई वाज लाइक कैसे किया. सो वी ऑल ट्राइड, पर हमारे से इतना बेस्ट हुआ नहीं. शी वाज फैबुलस इन इट. और थोड़ा सा वो एंगल भी गलत था हमारा. नहीं, अच्छा था, फनी था. या, इट वाज एब्सोल्युटली फनी. और घर के बाहर कितने पास्ता खा पा रहे हो आप? मैंने 2 दिन पहले पास्ता खाना बंद किया. द फर्स्ट थिंग आई ऑर्डर्ड फॉर माई सेल्फ वॉज पास्ता एंड आई रियली हैड. मैंने 2 प्लेट भर के खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था. मेरे घर में जाने से पहले मैंने पास्ता कभी पसंद ही नहीं किया था, बट नाउ डे सडनली आई एम लाइकिंग इट एंड आई रियलाइज द टेस्ट ऑफ पास्ता.
और सबसे कमाल चीज़ ये थी, आप जो शुक्ला जी को विशाल टॉन्ट मार रहे थे कि ये हमारा है, चोरी का नहीं है। दैट वाज ऑल इन अ फन वे। टॉन्ट मार तो रहे थे लेकिन फन वे में मार रहे थे। वी मिस्ड हिम बेसिकली दैट मोमेंट। और सबसे ज़्यादा जिस बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की जोड़ियां बन रही हैं, आपको पता होगा, मतलब हर तरफ रश्मि का सिद्धार्थ के साथ सिद्रा, फिर इवन उमर के साथ भी आपको जोड़ के मतलब अलग तरीके से, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है वो रश्मि ही है लगता है। तो अच्छा है, लोगों का प्यार मिल रहा है तो प्यार पाते रहो। एंड मी एंड सिद्धार्थ हैज वर्कड। सिद्रा इज़ वेरी पॉपुलर फ्रॉम 2017 एंड उमराश अभी नया नया हमारे फ़ैन ने निकाला है। सो आई जस्ट सी इट, हंसती हूँ क्योंकि मुझे पता है इट्स देयर वे, वो जिस तरह से देखता है चीज़ें, बट वी जस्ट फ्रेंड्स, नथिंग मोर देन दैट। और जब लास्ट टाइम बिग बॉस के बाद हमने इंटरव्यू किया था, जो कि ट्रेंड में था, ट्रेंडिंग वीडियो था, अभी तक 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख लिया सिर्फ यूट्यूब पे, फेसबुक पे तो और भी ज़्यादा है। उस पर जो कमेंट्स थे आपको लेके, आपकी पर्सनालिटी को लेके, द इंटरव्यू, उसके नीचे जो कमेंट्स थे, इतने पॉजिटिव फीडबैक आया, और ख़ासकर आपको लेके, इवन आपके जो परफॉर्मेंस को लेके, घर के अंदर आपने जो अच्छे तरीके से आपके हर अवतार को दिखाया, आपने डांस किया, आपने कॉमिकल अंदाज दिखाया हर तरीके से, उसको किस तरीके से अपने फैंस को आप उसके लिए क्या कहना चाहते हो? मेरे फैंस को मुझे I just want to say thanks to them because there was a moment I really felt that I'm all alone. I don't have anybody with me. But inside the house, I didn't know that I'm such a special person that के जिन्हें लोग नहीं जानते फिर भी इतना प्यार मिला है। पहले काम के लिए, now as रश्मि, and मैं जब घर के बाहर भी आई, when I started using my phone, I got call and message from such anonymous numbers that the people don't know me. I don't know them personally, but they just said that कि मैम you're not alone, the entire India is with you and outside भी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। So आप कभी अकेले नहीं हो। आपको जब भी ऐसा लगे, just come live, communicate with us, and I think that's a very big thing that fan will ever say to any contestant or inside the Big Boss house. Never expected this. I had that fear of losing a lot of people, but I think I didn't lose anything. I have achieved a lot of things. And from the media also, जब media round था, मैं काम बहुत सालों से कर रही हूँ, बातें मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन किसकी लाइफ में मेरी कितनी जगह है और वो क्या फील करते हैं मेरे लिए, वो मुझे कभी पता ही नहीं था। बट व्हेन दैट मीडिया राउंड हैपेंड, आई गॉट टू नो दैट what they feel for me and the kind of support they gave me was वो उसने मुझे बनाया। I feel that because of them I am today. काफ़ी सेंसिटिव है, आपको दिख रहा है। I am, because you have no idea that journey was so difficult and वो उसमें वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। It made me feel that okay, you are not alone and you're very powerful, so you understand your worth. और क्योंकि दर्शकों की, आपके फैंस की इतनी ज़्यादा डिमांड है, अभी लोग बोल रहे हैं कि आप फिर से खतरों पे खेलते हुए नजर आएंगे। मज़ा आएगा, मुझे बहुत मज़ा आता है एडवेंचर्स, और मुझे ये सब हरकतें भी बहुत पसंद है, मैं पर्सनली भी बहुत करती हूँ। सो बट आई डोंट थिंक सो आई एम डूइंग दैट प्रोजेक्ट, आई एम गोइंग आउट समवेयर, मुझे आई रियली नीड अ स्मॉल वेकेशन। और उसके अलावा आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले, कुछ एक प्रोजेक्ट के बारे में तो पता चला है कि लगभग फाइनल ही है, कुछ बताना चाहेंगे अभी? नहीं, व्हेन इट्स कंफर्म्ड आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू सून। कुछ और बताएंगे अपने दर्शकों को, जो फैंस हैं आपके, उनको क्या बोलना चाहेंगे? दर्शकों को यही बोलूँगी, स्टे ट्यून, आई एम कमिंग वेरी सून विद लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, सो बी विथ मी एवरीवेयर, वेयरएवर आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू टेक यू एंड घूमेंगे फिरेंगे, चाहे इंटरनेट के थ्रू ही सही, गर्मी मचाएंगे। गर्मी मचाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस रश्मि, और इसी तरीके से आप रोशनी फैलाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।